कई बार अच्छी दशाएं चलने के बाद भी पैसा आता नहीं, पैसा आता है तो टिकता नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज खुल नहीं पाती। पैसा का जो स्रोत है वो कहते हैं ना, पैसा आता भी है तो पता नहीं कितने नुकसानों में गायब होता चला जाता है। जिस हिसाब से स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। तो आज वास्तु के माध्यम से जानेंगे कौन से अचूक उपाय से बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैंने ना एक एग्जाम्पल नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल देखे हैं कि कई बार क्या होता है, लोगों की अच्छी दशाएं आकर भी चली जाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता भाई क्या पंगा कहाँ हो रहा है। देखो, जिन लोगों ने कंसल्टेशन ली हुई है, आपको पता है, कहते हैं ना, मैं जब कंसल्टेशन स्टार्ट होती है मैं आगे तब तक नहीं बढ़ती जब तक पास्ट के इवेंट्स मैच नहीं कर जाए, क्योंकि 2-2 मिनट में पत्रियां चेंज हो जाती है। तो मतलब जब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था तो नेगेटिव हो गया, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब कुछ चीजें हमारी कहते हैं ना डेस्टिनी रिटन होती है कि भैया ये चीज है। वैसे तो उपायों से तो आप कमाल धमाल देख ही रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक वो नहीं, हमारा टॉपिक है अभी वास्तु के बारे में। अब कुछ आपको चीजें बताती हूँ, ये सारी आप आज चेक करो। हो सकता है गड़बड़ यहां पर हो, आप समझे मेरी बात को। देखो, सारी चीजें एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। तो जहां पर हम लोग वास का मतलब जहां रहते हैं, तू का मतलब वस्तु, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे आसपास की जो हर चीज है वो एक हमारे अलाइनमेंट में आनी जरूरी है, और एक इस ब्रह्मांड के अलाइनमेंट में आनी जरूरी है। अगर वो अलाइनमेंट में नहीं होगी तो क्या होएगा? तो प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। अब बताती हूँ कैसे, मैच कर लेना। कहते हैं ना कुछ चीजें, कुछ ये जो बड़ी डीप स्टडी पाशा लोगों यार, मतलब इट इज ब्यूटीफुल। कई बार दिमाग खराब होता है। कहते हैं ना ये एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, मेरे को सर्जरी करने में इसमें बड़ा मजा आता है, और इट इज ब्यूटीफुल है कि नहीं? थोड़ा समझ के चलो। अब पहली चीज तो ये हो गई कि अगर तो आपका साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट जोन किसका होता है? राहु का होता है। तो अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ गई तो क्या होएगा? उथल पुथल बीमारियां भी होंगी, नुकसान भी होंगे, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। ये उथल पुथल चलती रहेगी। एक सेकंड, कहाँ गया? आपको मैं बताती हूँ, इसकी डिग्रीज बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। डिग्रीज चेक कर लेना पाशा लोगों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी बात है। अब मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 214 से लेकर आप मान के चलो 235 अपना घर के एंट्रेंस के बाहर अंदर खड़े हो जाओ, फेसिंग बाहर। वहां पर कंपास खोलो। कंपास को ना, वैसे एक बात बताती हूँ, कंपास जैसे ये मेरा फोन है, इसको ऐसे राउंड्स ये 8 बनाओ बड़ा सा, ताकि वो उसकी डिग्रीज एकदम परफेक्ट आती है। सीधी सी बात है ना? अगर ये एंट्रेंस है तो क्या होएगा? प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। अगर साउथ वेस्ट में हमारा टॉयलेट, अब एक बात बताती हूँ, साउथ वेस्ट एरिया किन का एरिया होता है? पितरों का एरिया होता है पाशा लोगों। अब पितरों के एरिया में अगर टॉयलेट आ गया, उसने मेजर पितृ दोष उत्पन्न कर दिया। सेम विद एंट्रेंस, जो अपना साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का होता है, वहां पर तो आना जाना एनर्जी आ रही है जा रही है ऐसा। तो कहां से पैसा आएगा और कहां से बरकतें होंगी? नहीं होंगी। अब इसकी रेमेडी क्या होगी? इसकी रेमेडी ये चीज होगी कि एक जमीन पे ना, आजकल देख रहे हो मेरा भूमि शयन अभी तक टूटा नहीं। कहते हैं ना, मेरी भी दशा बीच में ढीली आ गई थी। मैं कहा अगर जमीन से, कहते हैं ना, जो बंदा उड़ता है उसको गिरने का डर रहता है, जो खुद ही जमीन पे रहता है उसको कहां से गिरने का डर रहेगा? सीधी बात है कि नहीं? मंगल और शनि का बड़ा जबरदस्त उपाय है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्या करना है? जमीन पे 2 इंच की येलो टेप यू पुट, 2 इंच की येलो टेप लगा दो जमीन पे। ये बाथरूम टॉयलेट की बात कर रही हूं। जैसे जो पॉट होता है, जो WC है, उसके ऐसे लगा दी। घर के एंट्रेंस पे येलो कलर की टेप
3 इंच की लगाओ, 3 इंच की येलो टेप साउथ वेस्ट के एंट्रेंस पे लगा दो। अगर तो घर चेंज नहीं कर सकते, जो बंदे रेंटेड पे हैं, तो यार क्या पैसा इधर भी देना पैसा उधर भी देना, चेंज कर डालो, सीधी बात है। अब हम आते साउथ वेस्ट जोन में। अब साउथ वेस्ट जो होता है, साउथ वेस्ट की भी आपको मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हेन आई एम नियर नो फियर पाशा लोगों, बस 190 से लेकर 190 डिग्री, ये देखो ये सारे, ये हमारा ब्रह्म स्थान हो गया, बीच का हमारा ब्रह्म स्थान है। ये स्केल है जो वास्तु कोर्सेज होते हैं उसका स्केल है भाई, है कि नहीं। तो अब मान के चलो कि कहाँ गया, ये देखो क्या कहते हैं, 190 डिग्री से साउथ वेस्ट की क्या होगी, मान के चलो 213 के बीच में, 213 के बीच में साउथ वेस्ट एरिया आया। नाउ साउथ वेस्ट एरिया इज द एरिया ऑफ डिस्पोजल, किसका है, जो अनवेस्टेड है, हमारे लाइफ में जो हमको जो नहीं चाहिए वो वेस्टेड है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ सकता है क्योंकि वो एरिया ही डिस्पोजल का है। लेकिन मान के अब देख लो, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या कहते हैं, 190 डिग्री से 213, उसके एकदम 1-2 डिग्री बाद ही साउथ वेस्ट आ गया। तो देख रहे हो फर्क कितना है। अपने को कई बार लगता है कि हम तो साउथ वेस्ट में, पर हम लोग साउथ वेस्ट में नहीं होते। हम लोग साउथ वेस्ट में अगर सो रहे हैं तो एनर्जी ड्रेन रहेगी, जितनी मेहनत करोगे वो वेस्ट में चली जाएगी। ये सारी चीजें कहते हैं ना, जो एफर्ट्स होंगे वो तो डिस्पोज हो रहे हैं आपके, सीधी सी बात है। तो कहां से मुनाफा करोगे, बहुत डीप में बतानी है आपको, बड़ी डीप में बतानी है, चिंता छोड़ दो। अब एक और चीज आपको बताती हूं, साउथ वेस्ट में भी और साउथ वेस्ट में भी मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितरों का एरिया है। वहां पर आप अगर मंदिर रख दोगे, जय मान लो गणपति जी की फोटो लगा दी, कुछ ऐसी चीज रख दिया, तो वो क्या होएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पितरों के एरिया में भगवानों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अब एक बात बता देती हूँ, अब जैसे कई बार वास्तु विजिट्स पे, अभी तो लॉकडाउन है, बट क्या कहते हैं, वास्तु विजिट्स पे जाते थे। अब जैसे बंदे सोच रहे हैं, मैं जैसे आरिका मैम जो मेरी भी गुरु है वास्तु में, वो तो मतलब क्या ही, जैसे हम दोनों जाते, अब हमें अब वो फोन पे बोल रहे जी वहां पर तो कोई भगवान नहीं, की चेन गणपति जी की, कोई कार्ड पड़ा हुआ है सालों से, शादी का कार्ड, उस पे गणपति जी लक्ष्मी माँ बनी पड़ी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट उस जोन में जरूर पड़ा होगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहली चीज ये। अब आते हैं हम वेस्ट एरिया में। आई टेल यू द डिग्री स्पेशल हो गई, यू नीड नॉट वरी। वेस्ट जोन का प्रॉपर एरिया कौन सा है, मान के चलो 234, मान के चलो 240 मान लो, क्योंकि 1-2 डिग्री आपका इधर से उधर हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। जो मतलब हमको जो चाहिए वो नहीं आ पाएगा। वेस्ट एरिया जो होता है वो सेविंग्स का एरिया होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, फाइनेंशियल गेन्स, सी वेस्ट, इसमें क्या है, गेन्स एंड प्रॉफिट। तो वो क्या है, गेन्स। वहां पर कौन से देव होते हैं, वरुण देव। उनके जो असिस्टेंट होते हैं कौन होता है, पुष्पदंत। पुष्पदंत क्या करता है, ले जा। जो इच्छा पूर्ति होती है वो कहां होती है, वेस्ट एरिया में होती है, बराबर। अब मेरी बात समझो, अब वेस्ट एरिया में अगर टॉयलेट आ गया तो जो विश फुलफिलमेंट होगी वो हो नहीं पाएगी, सीधी सी बात है ना। लेकिन मैं अभी उस टॉयलेट्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं अभी बात कर रही हूं कि हम लोग वेस्ट एरिया को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, बाय कीपिंग योर गल्ला, अपना कोई गल्ला, अपनी कोई ऐसी अलमारी, अपना कोई सेफ, कोई ऐसी तिजोरी रख दो। अब कई लोग बोलेंगे जी हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है जो तिजोरी लाए, कमाल है। अब भगवान, जब आप मंदिर बनाते हो, भगवान जी की मूर्ति लगाते हो, वो चिन्ह हुआ। हम स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं, वो क्या है, वो चिन्ह हुआ। सही कह रही, गलत कह रही, वो एक दैट इज द सिंबल ऑफ दैट सोर्स पावर, बराबर। तो ये भी तो एक चिन्ह हुआ। मैं कहती कुछ भी रखो वहां पर, अगर वेस्ट एरिया में अगर आप अपना कोई तिजोरी रख देते हो, कोई सेफ रख देते, कोई ऐसी चीज रख देते, तो वो क्या करेगा, उस चीज को इनहेंस कर देगा। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट एरिया पे। अच्छा, एक और चीज बतानी थी, क्या बतानी थी, जो वेस्ट एरिया होता है, वेस्ट जहां पर सेफ रखोगे, तिजोरी रख दो, एक नंदी बैल रख दो वहां पर, उससे क्या होगा, उससे एक कहते हैं ना, एक अपनी
जगह बनेगी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं, सीधा चले जाते हैं, हम लोग जाते हैं साउथ ईस्ट एरिया पे। साउथ ईस्ट एरिया किसका एरिया है? इनकमिंग फाइनेंसेस, आता हुआ धन। अब आते हुए धन में अगर पानी का स्तोत्र हो गया तो खराब, हमें पता नहीं होता, कई बार वाटर कूलर पड़ा होता, दैट इज वेरी रॉन्ग, काटा मार दो। अरे यार, साउथ ईस्ट का एरिया किसका होता है? फायर का होता है। फायर में अगर पानी डाल दोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। वैसे तो मैं कट्स वगैरह के भी आने वाले उस पर बात करूंगी, लेकिन अभी जो मेन छोटी छोटी चीजें उन चीजों को समझ लो। तो साउथ ईस्ट में या साउथ एरिया में अगर तो पानी का स्रोत आ गया तो खराब। वो क्या करेगा? पैसा आएगा, पट करके कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा। टॉयलेट अगर आ गया तो खराब। टॉयलेट मतलब कहते ना, अब कईयों का, अब मैं एक बात बता, जो पतरी देखी किसी की है जबरदस्त, अब उनका क्वेश्चन होता है कि शाइना जी पैसा आता है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। पहला मेरा क्वेश्चन होता है, साउथ ईस्ट में आपका क्या टॉयलेट है? हाँ जी है, बात खत्म हो गई वहीं पर। आपके एक सिम्टम से आपके हालात बता दो, आपके हालात से आपके सिम्टम बता दो, बात खत्म। ये एक स्टडी है तो है, क्या करेंगे अभी, मजेदार। तो अब सबसे पहली चीज ये है, साउथ ईस्ट में ना तो काला कलर हो। अब एक और चीज बता देती हूँ, वहां पर अगर काला कलर आ गया, अगर नीला कलर आ गया, बेडशीट बिछा दिए, पर्दे लगा दिए, लिटिगेशन भी दे सकता है, लिटिगेशन भी देगा। कुछ ना कुछ चीजों में फंसोगे, एकदम पैसों का नुकसान तो होगा ही होगा, लिटिगेशन में भी फंस सकते हो, ये सारी चीजें फंस सकते हो। और मैंने इतना जबरदस्त क्या कहते हैं, गुरप्रीत जी, आपको तो पता ही है, अब वास्तु की क्लास चल रही थी, गुरप्रीत जी ने भी वास्तु कोर्स किया है, शी इज ऑल्सो अ मास्टर नाउ। तो क्या कहते हैं, उन्होंने, हम जब कुछ मैच कर रहे थे तो क्या कि हम ना ब्लैक कलर का एक सोफा ले आए थे, इतना बड़ा सा, और मतलब सडन नेबर ने, बाहर है वो, इंडिया से बाहर है, कहते सडन कुछ चीज में हम लिटिगेशन में फंस गए। हमें ना ये छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलती, पर ये चीजें मैटर करती है तो करती है, बात खत्म हो गई। तो वहां से आपने पानी का स्रोत हटा देना, काला कलर हटा देना, नीला कलर हटा देना, सीधी बात है। अगर टॉयलेट आ गया तो क्या करोगे? 2 या 3 इंच की रेड टेप जमीन पर पॉट के आसपास लगा दो। नॉर्थ जोन जो होता है, नॉर्थ किसका होता है? अपॉर्चुनिटीज का। अब अगर नॉर्थ जोन में अगर आपने येलो कलर की दीवारें हैं, नॉर्थ किसका जोन हुआ? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में आपने पत्थर, येलो कलर किसका होता है? वो अर्थ का एरिया होता है। तो अगर पानी को रोकना है तो क्या करेंगे? पत्थर डाल देंगे। तो अब अगर आपने पत्थर डाल दिया तो फिर, अब भावना जी हैं जो भी वास्तु कोर्स कर रही हैं, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले वीडियो देखी होगी, कहती मैंने जैसे ही क्या कहते हैं अपने पर्दे उधर नीले क्या कहते हैं येलो कलर के पर्दे लगे हुए थे नॉर्थ में, कहती जैसे ही हटाई इतने ऑर्डर्स आने शुरू हो गए जिसकी कोई हद बात नहीं। तो जैसे अगर कोई मतलब पेंट भी हुआ है, क्या एक पुट्टी डलवा दो। अब नॉर्थ में पूछोगे कि कौन सा, देखो ऑफ वाइट जो कलर होता है वो हर जोन के साथ जाता है, पाशा लोगों कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो ऑफ वाइट कलर होता है वो हर जोन में जा सकता है। मान लो अगर नॉर्थ में, नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का एरिया होता है, बराबर, अपॉर्चुनिटीज के एरिया में टॉयलेट आ गया तो क्या होगा? या तो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो फ्रूशन में जाएगी नहीं, सीधी बात है। क्या करोगे? ग्रीन कलर की 2 या 3 इंच की जो टेप होती है जमीन पर, जो पॉट होता है जहां पर, है ना, उसके आसपास 3 साइड लगा दो। इतनी डिग्री वाइज समझाना मैंने, काहे को चिंता करते हैं आप? बस ये पाखंड के दुकानों से दूर रहना। ये तुमको ओपल पहनना पड़ेगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य चमकेगा नहीं। अच्छा, अगर स्पेशल पंडित से नहीं करवाया तो पता नहीं, ओहो पता नहीं क्या होगा। काहे को यार, ऊपर वाले पे भरोसा नहीं क्या? भटक लो, ओपन चैलेंज मार रही हूं, अपना काम बनाकर तो दिखा दो। जाओ पुजारी जी के पास जाओ, आसपास के जो मंदिर है उनको आप, उनकी सेवा, अपना आधी जायदाद उनके नाम कर दो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट डोंट मेक फूल ऑफ योर सेल्फ दैट यू विल सी अ चमत्कार। यू विल नॉट सी अ चमत्कार, पाशा लोगों, सीधी सी बात है। दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टडी, दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टडी, समझा करो मेरी बात को, ठीक है। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है वो है 9th to 15th जून के बीच में। तो जिनको रजिस्ट्रेशन करानी है व्हाट्सएप कर देना। वास्तु क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस या कंसल्टेशन के लिए भी व्हाट्सएप करना। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, है कि नहीं? वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा को लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।